क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की, यही है ना? नहीं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, मैंने पहली लाइन में ही ये बात नोटिस की कि ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। जिसके लिए मुझे करंट गेन दिया हुआ है कितना? तो मैंने फिर से देखा कि करंट गेन मुझे दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 0.99 दिया हुआ है। तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.99 है मतलब 1 से कम है, और 1 से कम है इसका मतलब ये वैल्यू किसका है? अल्फा का गिवन है, और अल्फा गिवन है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सही है। तो ये मुझे अल्फा गिवन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है। मैंने आगे क्वेश्चन को पढ़ा कि कलेक्टर करंट कितना होगा, आईसी का मान कितना होगा, जबकि मेरे पास एमीटर करंट आईई मुझे गिवन है कितना? 7 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं थी। भाई हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको अब लेकर भी चलूं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन था वही सीधे यूज हो जाएगा। कैसे? आपने कहा कि आई सी बराबर क्या होता है आपका? अल्फा इंटू आई। बस, अल्फा भी है आई ई भी है, बात खत्म। नहीं हो जाएगा? तो उस हिसाब से अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, अल्फा कितना है? 0.99 है। आई ई कितना है? 7 मिली एम्पियर है। तो 9 सते 63 और 9 सते 63 और 10 73 मतलब 72। तो आंसर कितना आना है? हैं? अच्छा, 6 जोड़ना है। हाँ, कितना आया? 6.93। चल किस में रहा है? मिली में, मिली एम्प। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था, तो कलेक्टर करंट निकल कर आ जाता। हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन किससे हुआ? चौथा क्वेश्चन जो है वो कर लिया। देखें क्वेश्चन लिखा कैसे, जरा कॉपी दिखाइए। क्वेश्चन लिख रहा आप लोगों का कि एक ट्रांजिस्टर के लिए, अभी मुझे कुछ नहीं कहा कि एनपीएन है पीएनपी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या कहा है? एक ट्रांजिस्टर के लिए कोई भी ट्रांजिस्टर जो हो सकता है, आ गया। हाँ, इस ट्रांजिस्टर के लिए मुझे प्रॉपर लिख कर दिया है कि वी बी ई, ठीक है। और किसका वैल्यू गिवन है? वी सी बी। तो ये जो बात लिख के दी हुई थी, ये बात लाइटली नहीं लेनी थी। क्यों लाइटली नहीं लेनी थी? क्योंकि ये पोलैरिटी फिक्स कर चुका है। हाई बी पे होना है, लो ई पे होना है, हाई सी पे होना है और लो बी पे होना है। तो इसलिए ये जो लिख के दिया था, इसी का मेजर रोल चलने वाला है। अब कैसे चलने वाला है देखो। इसने पहले कंडीशन दी कि पहले केस में जो वोल्टेज के मान दिए हुए हैं वो आपके -2 वोल्ट कॉमा माइनस का 3 वोल्ट, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहीं से देखता हूँ तो मैंने क्या कहा, यहीं से अगर मैं लेकर भी चलूँ कि -5 वोल्ट कॉमा प्लस का 7 वोल्ट, ठीक। ऐसे थर्ड केस में अगर मैं देखता हूँ तो मैंने तीसरे केस में देखा कि वोल्टेज का वैल्यू कितना है? +15 वोल्ट, 15 वोल्ट और +13 वोल्ट गिवन। और मुझे क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि इनके तीनों के ऑपरेटिंग रीजन चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं? पहले केस में आप लोगों को एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए चेक करने हैं, और दूसरे केस में यही सारी कंडीशन आपको किसके लिए चेक करनी है? पीएनपी के लिए चेक करनी है कि ये कौन से ऑपरेटिंग रीजन। हो जाएगा। तो 6 ऑपरेटिंग रीजन निकलने हैं, 3 एनपीएन के और 3 पीएनपी। अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल को हाई से लो की तरफ लिख रहा हूँ, नॉर्मल लिख रहा हूँ, तो हमेशा कैसे आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। सही है। अब देखो यहाँ अगर मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ इस बात को, अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, मैंने सबसे पहले कहा कि ट्रांजिस्टर को बेसिक स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एमीटर, बेस और कलेक्टर। सबसे ज्यादा डोपिंग कहाँ पे होती है? एमीटर पे। सबसे छोटा साइज और लाइटली डोप्ड कौन होता है? बेस। और सबसे बड़ा साइज किसका होता है? कलेक्टर। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को अगर हम देखते भी हैं तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का जनरल स्ट्रक्चर आ जाता है। सही है। ये अगर मैं रिप्रेजेंट भी करूं तो मैंने कहा भी कि पहला टर्मिनल आप लोगों का ये हो गया एमीटर, ठीक है। फिर यहीं से अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा आपका कौन सा?
बेस, और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो ये टर्मिनल आ जाएगा आपका कलेक्टर। ठीक है इतना। अब हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन की बात की गई होती तो मैं सीधे समझ जाता कि एक्टिव रीजन। पर अब की बार ऐसा नहीं, अब की बार उसने वोल्टेज लेवल दिए। अब देखो किस तरह से आपके वोल्टेज आपको लगाना है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखिए। तो ये मैंने क्या कहा, और दो कंडीशन पर मुझे चेक करना है, दो केसेस में मुझे ये बात चेक करनी है। पहला केस एनपीएन का है और दूसरा केस किसका, आपका पीएनपी का है। देखो डायग्राम पहले बना के रख देते हैं, फिर इसको चेक करवाते हैं। मैंने पहला केस कहा कि फर्स्ट केस में हमारा कैसा है, ये एन। ठीक है, यहाँ अगर मैं कहता हूं तो मैंने कहा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी, फिर ये एन। दूसरे केस में चेक करूंगा तो ये पी, एन और पी। अब देखो पहले केस में बेस से एमीटर का जो वोल्टेज है वो -2 वोल्ट है। मतलब पहले जो टर्मिनल लिखा हुआ है, हमेशा याद रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा हो कि जो पहला टर्मिनल लिखा गया होता है उसी के हिसाब से साइन लगता है। कि VBE अगर मैं -2 वोल्ट कह रहा हूं तो मतलब बेस पर माइनस लगना है, और बेस पर माइनस लगना है मतलब ऊपर कौन सा लगना है, पॉजिटिव लगना है। तो ये बैटरी ऐसे लगनी है, जिसका वैल्यू कितना दे रहा है मुझे, 2 वोल्ट दे रहा है। ध्यान से देखो, दूसरी साइड कहा -3 है, तो आपने कहा कि कलेक्टर पर माइनस लगना है। तो कलेक्टर पर माइनस लगना है मतलब ऊपर लग गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव ऊपर लग गया तो मतलब नीचे कैसा लगेगा, पॉजिटिव। सही है। और वोल्टेज का या बैटरी का वैल्यू कितना है, 3 वोल्ट। उस हिसाब से जरा आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कौन सा केस है। एन के साथ पॉजिटिव जुड़ रहा है मतलब रिवर्स है, नहीं है। ऐसे अगर मैं दूसरी साइड से देखूं, एन के साथ नेगेटिव जुड़ रहा है मतलब फॉरवर्ड है। तो जो पहला केस है वो किसका है, एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स है, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड। तो जो पहले का आंसर आना है सबसे पहला जो है वो रिवर्स एक्टिव रीजन। अरे नहीं है, रिवर्स कहिए या इनवर्स कहिए, तो ये आ गया आपका रिवर्स और इनवर्स एक्टिव रीजन आ जाएगा। ठीक, सेम कहानी को दूसरे केस में लेकर चलता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, कि यही चीज यही केस मैं अब दूसरे कंडीशन में भी दिखाता हूं, देखो कैसे। कि सेम ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, एनपीएन है। देखो दूसरे केस को भी बना के दिखाते हैं कि दूसरे केस में कैसा है। तीन ही केस है ना इसके। देखो यहां मैंने कहा कि ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, सेम बात अगर लेकर चलता हूं तो ये एमीटर था, ये बेस था और ये कलेक्टर था। ऐसे यहाँ ये एमीटर था, ये बेस था और ये कलेक्टर। अब देखो फिर से जरा, मैंने दूसरे केस की बात की, सेकंड केस को हम लोग लेकर चल। हमने एक बात कही, ध्यान से देखना। ये कितना लिखा आपका, -5 माइनस कहाँ लगेगा, बेस पे। तो बेस पे लग गया माइनस, तो ऊपर कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस आ गया, और वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। ठीक, ऐसे इधर देखता हूँ कि पहला क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस किस पे लगना है, सी पे लगना है। तो सी पे प्लस है तो ये ऐसे लग जाए। ठीक है, कितने वोल्ट था आपका, 7 वोल्ट। अगला केस भी पहले देख लेते हैं। +15 मतलब बेस पर प्लस लगना है, तो यहाँ प्लस लग गया, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बैटरी ऐसे लग जाएगी। ठीक है, और कितने वोल्ट की है आपकी, 15 वोल्ट की है, कि ये 15 वोल्ट की बैटरी। दूसरी साइड +13 लगना है कलेक्टर पर, तो कलेक्टर पर लग गया प्लस और ये आ गया आपका 13। ठीक है, अब आप लोग खुद पहचानते रहिए कौन सा ऑपरेटिंग रीजन आ रहा है। मैं सेम कहानी को उधर आप लोगों को अगर रिप्रेजेंट करता हूं, तो सेम केस आप लोगों का उधर भी किसके लिए भी आएगा, आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी सेम कहानी चल रही, और उसको तब देखते हैं। अब देखो जरा। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, पहला केस था रिवर्स एक्टिव रीजन। दूसरे केस में कौन सा केस आ रहा है आपका, एन के साथ नेगेटिव है मतलब रिवर्स है। ठीक है, एन के साथ पॉजिटिव है मतलब हाँ फॉरवर्ड है। दिमाग तो खराब हो ही गया है, ये भी रिवर्स है। दोनों जगह रिवर्स है, इसका मतलब कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन है। तो सेकंड का जो आंसर है वो आप लोगों का कट ऑफ रीजन हो जाएगा।
ऐसे ही लास्ट केस में देखिए एन के साथ नेगेटिव है मतलब फॉरवर्ड है, ठीक है। एन के साथ पॉजिटिव है मतलब रिवर्स है, तो इसका मतलब कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन। तो थर्ड का जो आंसर आना है वो कौन सा आना आपका? एक्टिव रीजन आना है। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग रीजन आप लोगों का? एक्टिव रीजन। तो ये तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये कुछ इस मेथड से आप लोगों को जो बैटरी दी हुई है उसकी पोलैरिटी को प्रॉपर लगाकर और तब आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना। तो पहला केस आप लोगों का रिवर्स एक्टिव रीजन का था, दूसरा केस आपने देखा तो वो कट ऑफ रीजन का निकल के आया, और थर्ड केस आप लोगों का किसका है? एक्टिव रीजन का। पर ये जो कहानी अभी तक आई है ये किसकी आई है? एनपीएन। सेम कहानी को पीएनपी पर लेकर चलता हूं। अब देखो पीएनपी में चेंज कैसे आता है। ठीक है, पीएनपी में सबसे पहले चेंज क्या है ना भाई, बैटरी का कनेक्शन तो वही रहना है, ठीक है, उसमें तो चेंज होना नहीं है, बस उसके पोलैरिटी से, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपोजिट लगेगा तो उसका ऑपरेटिंग रीजन जरूर चेंज। तो वो कैसे होगा वो देखते रहिए अभी साथ। ठीक है, कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बैटरी जैसे लगी थी पहले, बैटरी अब भी वैसे, बस मटेरियल चेंज होने की वजह से उसका फॉरवर्ड या रिवर्स बायस जरूर चेंज होगा। ठीक है, और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस चेंज होगा तो उसका ऑपरेटिंग रीजन भी जरूर चेंज। देखें, पहले सबसे पहले मैं इसमें क्या कहा, ट्रांजिस्टर कौन सा आपका? पीएनपी है। ये पी एन और पी, ऐसे ये पी एन और पी, ये पी एन और पी। पहचानना स्टार्ट कर दें खुद से, पहला कौन सा आएगा? एक्टिव आ रहा है, ध्यान से देख लो भाई। पी के साथ प्लस लग रहा है मतलब फॉरवर्ड, यही है। पी के साथ नेगेटिव लग रहा है मतलब रिवर्स है, तो ये कौन सा रीजन हो गया? एक्टिव रीजन हो गया। इस केस में पहले वाले का आंसर एक्टिव रीजन आना है। दूसरे केस में देखिए, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रहा है मतलब फॉरवर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से जुड़ रहा है मतलब फॉरवर्ड है, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका? सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा आपका? सैचुरेशन रीजन हो जाए। लास्ट केस को अगर मैं पहचानता हूं तो मैंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब रिवर्स है, फिर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये भी रिवर्स है, तो दोनों जगहों पर अगर रिवर्स चल रहा है इसका मतलब ये कैसा है? हाँ, उधर फॉरवर्ड है। पॉजिटिव के साथ कैसे जुड़ा आपका? प्लस जुड़ा है, सेम पोलैरिटी है, तो इसका मतलब ये कैसा है आपका? फॉरवर्ड में। तो ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो कैसा आ जाएगा? रिवर्स एक्टिव रीजन आ जाएगा। तो ये कहानी हो जाएगी रिवर्स एक्टिव रीजन। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का दो तरीके से देता है एग्जाम। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन को दिया, ठीक है, कि उस केस में आपके पास क्या होगा, पोलैरिटी दी हुई होगी, वोल्टेज दिया हुआ होगा, आपको वो वोल्टेज पहले रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन सी कंडीशन चल रही है। और दूसरा केस होता है एग्जामिनर का कि वो आपको डायरेक्ट सर्किट बना के दे दे, उसमें बैटरी लगा के दे दे और तब आपको सीधे पहचानने को कहे, तो वो ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए चलता है क्योंकि बैटरी पहले कनेक्ट करवानी पड़ती है। अगर बैटरी का कनेक्शन गलत हो गया तो पूरा आंसर ऑटोमेटिक गलत हो जाए। ठीक है, उस केस में ये होता है कि बैटरी लगी हुई होती है तो हमें सिर्फ देखना होता है, जो कि आसान होता है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन और ये इसके रिस्पेक्टिवली सॉल्यूशन। तो एक ही पेज में आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके हो चुके, जिसके साथ कॉन्सेप्ट कई निकल के आए हैं कि कैसे चेक होगा फॉरवर्ड है रिवर्स है, कैसे चेक होगा एक्टिव है सैचुरेशन है रिवर्स एक्टिव है। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रीजन छूटा है जो इंक्लूड नहीं हुआ है। रिवर्स एक्टिव भी है, एक्टिव भी है, कट ऑफ भी है, सैचुरेशन भी, सारे रीजन का क्वेश्चन आपके सामने सही है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से एग्जामिनेशन में इसी तरह से आपको देखना। हाँ, सबसे अच्छी बात एक और है कि पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इधर एनपीएन है उधर आपका पीएनपी। सही है, एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस कराए हैं इनको एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करें, एक बार रिवाइज करें और इस टाइप के और क्वेश्चंस को किसी भी बुक से किसी भी टेस्ट सीरीज से करने की कोशिश जरूर करें।
ठीक है, अपने वाली बुक में भी 7000 वाले एमसीक्यूज की जो है उसमें भी क्वेश्चन पड़े हुए, ठीक है, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें पूरे चैप्टर। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।